बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं कि एड़ियों का जो दर्द है इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे जिस्म के अंदर जो बाज़ दफ़ा कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो हड्डियाँ ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमारा जो जिस्म है ये एक हड्डियों का एक ढांचा होता है, ऊपर इसके ऊपर मसल्स होते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर कैल्शियम की मकदार ज़्यादा हो जाए, कैल्शियम ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसकी जो हड्डियाँ ये बढ़ना शुरू कर देती हैं क्योंकि हड्डियाँ खुद कैल्शियम से बनती हैं। तो जो एड़ी की जो हड्डी है ये नोक की शक्ल में बढ़ना शुरू कर देती है जिसकी वजह से अगर पाँव की एड़ी के ऊपर दबाव पड़े, एड़ी के जो मसल्स होते हैं उनमें ये चुभाव डालती है जिसकी वजह से एड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एड़ी सूजने लगती है और बार बार वक्फे वक्फे से ये दर्द ये होना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों को बहुत शदीद दर्द एड़ियों का दर्द होता है जिसकी वजह से बाज़ जो डॉक्टर हैं इसका ऑपरेशन तजवीज़ करते हैं या बाज़ जो लोग हैं इनको इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। तो एड़ियों को जो दर्द का मसला है ये ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर होता है। तो एड़ियों के जो दर्द है इसके होने की चंद एक वजूहात होती हैं। जो लोग खड़े होकर काम करते हैं या ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या जिन लोगों का काम यही होता है कि वो सारा दिन खड़े रहते हैं, खड़े होकर काम करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी एड़ियों के दर्द का मसला हो जाता है। या जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं उन लोगों को भी एड़ियों के दर्द का मसला बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो ख़वातीन लंबी हील का इस्तेमाल करती हैं ऐसी ख़वातीन के अंदर भी ये मसला हो सकता है। या जो लोग लो क्वालिटी का जूता इस्तेमाल करते हैं उनके जो तलवे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं जिसकी वजह से एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो अलामत देखने में आती हैं वो ये होती हैं कि एड़ियों में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, एड़ियाँ बाज़ दफ़ा बढ़ जाती हैं, सूजी हुई महसूस होती हैं, उनमें वक्फे वक्फे से दर्द होना शुरू हो जाता है। जो इसका दर्द है ये सुबह सुबह जो बिस्तर से मरीज़ इसका उठता है तो एक दो कदम जब जो ये चलता है तो इसको बहुत शदीद दर्द होता है और आस्ता आस्ता चलने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। ये इसकी मेन अलामत है। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन में बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से जो एड़ियों का दर्द है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है थ्यूजा। थ्यूजा 200 पेंसी के अंदर लेनी है। ये आपने एक मंथ में इसकी 2 खुराकें लेनी है। अगर आपने पहली तारीख को इसकी एक खुराक ली है तो दोबारा आपने 15 को जाके इसकी दूसरी खुराक डायरेक्ट अपनी ज़ुबान के ऊपर 2-3 कतरे आपने डाल लेने हैं। तो एक मंथ के अंदर आपने इसकी 2 खुराकें लेनी है। तो इसके साथ जो रोज़ाना की बुनियाद पे आपने लेनी है वो है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर ये आपने 6x में लेनी है। ये टैबलेट होती हैं। ये आपने 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को आपने लेनी है। इसके अलावा आपने 2 मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ। एक तो है रिस्टॉक्स ये 30 टेंसी के अंदर लेनी है। इसके साथ आपने र्यूटा लेनी है। र्यूटा ये भी 30 टेंसी के अंदर लेनी है। इन दोनों मेडिसिन के आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी में इकट्ठे ही आपने डाल लेने हैं। तो ये आपने सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है। तो ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो एड़ियों की दर्द का मसला है वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।